जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंग बली की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। गुरुदेव भगवान की जय। आज शनिवार के मंगलमय बेला में श्री हनुमान चालीसा की पावन पंक्तियों का निवेदन करने का दास द्वारा प्रयास होगा। पूर्वाचार्यों द्वारा जो कुछ सुना हूँ और मेरे मस्तिष्क में जितना अटा है उसी के अनुसार संत शिरोमणि तुलसीदास की पावन कृति श्री हनुमान चालीसा की पावन अर्धाली की व्याख्या करने का निवेदन करूँगा। आज शनिवार का दिन भी है। शनिवार के दिन साधक लोग भक्तगण श्री हनुमान चालीसा और सुंदर कांड की पाठ करते हैं। बड़ी महिमा है सुंदर कांड और हनुमान चालीसा के पाठ में, क्योंकि हनुमान चालीसा के पाठ में भगवान भोलेनाथ साक्षी देते हुए कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साक्षी गौरीसा। और आज तो शायद शनि जयंती भी है, तो वीर बजरंगबली और शनिदेव के बीच समझौता हुआ है कि आज के दिन जो हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करेगा उस पर शनि की कुदृष्टि कभी नहीं होगी। शनि की क्या मजाल, 9 ग्रहों में किसी की हिम्मत नहीं है कि सुंदर कांड का पाठ करने वाले भक्त हनुमान चालीसा के पाठ करने वाले भक्त पर उनकी कुदृष्टि हो। ऐसे तो पाठ की महिमा रोज रोज करने का महत्व है, लेकिन समयाभाव के कारण अगर हम रोज नहीं कर पाते हैं तो शनिवार और मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा और सुंदर कांड के पाठ करने से उतना ही लाभ होगा जितना रोज रोज करने से होता है। तो हनुमान चालीसा की जो पावन पंक्ति का निवेदन किया जाएगा, तो हनुमान चालीसा शुरू करने के पूर्व संत शिरोमणि तुलसीदास जी 2 दोहे में इसकी महिमा का वर्णन किए हैं, गायन 2 दोहा का गायन किए हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तो श्री हनुमान चालीसा की पावन पंक्ति, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इन्हीं पावन पंक्तियों के एक अर्धाली जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तक की व्याख्या करने का दास द्वारा प्रयास होगा। इसके पूर्व एक भजन।
चित्त लगा कर राम कथा जो प्रेम के साथ सुनेंगे कहेंगे, उनके जन्मों के संचित अघ श्री राम कृपा की धारा में बहेंगे। होगा न उनका अकाल मरण, होगा न उनका अकाल मरण, वे दुश्चिंता का दुख न सहेंगे। श्री राम के चरणों के प्रेमी बनकर राम के श्री चरणों में रहेंगे, राम के श्री चरणों में रहेंगे। तो शनिवार के दिन हनुमान जी के एक भजन से ही पावन पंक्ति की शुरुआत। क्या? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदे बिना वहु सब काहू, देहु राम प्रद राम पद नेह निबाहू। बंदौ राम लखन बय देहि, जो तुलसी कर परम सनेही, जो तुलसी कर परम स्नेही। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। श्री हनुमान जी की सगुण स्वरूप के महिमा का वर्णन, महिमा का निवेदन का गायन श्रवण हम लोग कर रहे हैं। लेकिन हनुमान जी को समझने के पहले उनके इष्ट, उनके आराध्य श्री राम को समझना अत्यंत जरूरी है। उनके आराध्य, उनके इष्ट की महिमा का गान किए बिना हम कितना भी हनुमान जी की महिमा का गान कर लें, वे सुनेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही प्रभु चरित्र हम श्रवण और गायन करेंगे, वे तुरंत चले आएंगे और सुनेंगे भी। तो कौन हैं उनके आराध्य? राम कौन हैं? कौन है राम? राम ब्रह्म पर मारत रूपा, राम ब्रह्म पर मारत रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। अभिगत का अभिप्राय है क्या है? अभिगत माने क्या? क्या तात्पर्य है अभिगत माने? इसके पहले कभी नहीं हुआ है, इसके बाद भी कभी नहीं होगा। अर्थात जो पहले नहीं हुआ है, बाद में भी नहीं होगा। जिसका न कोई गत है न आगत है, अभिगत मतलब जो काल की धारा से परे हैं, जो काल की सीमा से परे हैं, जो प्रकृति से परे हैं, जो प्रकृति के अधीन नहीं हैं, बल्कि प्रकृति उनके अधीन हो, काल उनके अधीन हो। तो हमारे आराध्य सर्वेश्वर भगवान श्री राम क्या हैं? तो अभिगत अलख अनादि अनूपा। उन्हें काल और समय के सीमाओं में बांधा ही नहीं जा सकता, बंध ही नहीं सकते हैं। वे तो काल और समय की सीमाओं का उल्लंघन करके सर्वदेशीय और सर्वकालिक है। तो
राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। तो ऐसे सर्वेश्वर भगवान श्री राम जी के महिमा का गुणगान करने के क्रम में ही श्री हनुमान जी की महिमा का गुणगान आ ही जाता है, हो ही जाता है। तो संत शिरोमणि तुलसीदास जी श्री हनुमान चालीसा का प्रारंभ करते हुए श्री गणेश करते हुए लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप हे बंदरों के राजा आपकी जय हो, क्योंकि आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। आपके जैसा कोई ज्ञानी नहीं। क्यों? क्योंकि आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, आपके जैसा कोई ज्ञानी नहीं। तो ज्ञान की बात आ ही गई है, तो किससे पाया है आपने ज्ञान? ज्ञान की प्राप्ति आपको किससे हुई है? ज्ञान तो बिना गुरु के हो ही नहीं सकता। तो आपके गुरु कौन हैं? तो बिन गुरु होई कि ज्ञान। तो आपके गुरु कौन हैं? सूर्य नारायण, जो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, जो सारे संसार को अपनी ऊर्जा से ऊर्जान्वित करते हैं। उन्हीं सूर्य नारायण भगवान से जो सारे संसार आपने ज्ञान की प्रकाश पाकर, उन्हीं सूर्य नारायण भगवान से आपने ज्ञान का प्रकाश पाया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जब हनुमान जी थोड़े बड़े हुए, नटखट स्वभाव के तो थे ही, माता पिता को चिंता हुई। माता पिता उनके विद्यारंभ कराना चाहते थे। तब माता पिता के मंगलानुशासन में वे सूर्य नारायण भगवान के पास गए। विद्या प्राप्त करने के लिए, विद्या सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वे सूर्य देव के पास गए। गुरु के शरण में गए, सूर्य नारायण के शरण में गए। बड़ी विनम्र होकर प्रार्थना की, गुरुदेव नाथ, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे विद्या दान कीजिए, मुझे पढ़ाइए नाथ। अश्रुपूर्ण नेत्रों से हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे विद्या प्रदान कीजिए नाथ, मुझे विद्या प्रदान कीजिए, मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ। गुरुदेव आपके शरण में आया हूँ। विद्या प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के शरण में जाना ही पड़ता है, जाना ही चाहिए। ऐसा कोई भी इस जगत में नहीं हुआ है जो बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त किया हो, जो बिना गुरु के विद्या प्राप्त की हो। हनुमान जी भी गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कहाँ? गुरुदेव के पास, गुरुदेव के शरण में गए। जाकर तो शास्त्रों में बताया गया है कि जाकर क्या करना चाहिए। हनुमान जी शास्त्रों के मंगलानुशासन में ही गए हैं। जाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणिपात किया, दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव के चरणों में जाकर सबसे पहले दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनकी यथोचित सेवा करनी चाहिए, फिर उचित जिज्ञासा करनी चाहिए, अवसर देखकर उचित जिज्ञासा करनी चाहिए। ऐसा होने के बाद गुरुजी शिष्य के पात्रता और योग्यता के अनुसार निश्चित रूप से ज्ञान प्रदान करते हैं, विद्या प्रदान करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। तो शास्त्रों में निवेदन किया गया है, गीता का श्लोक है क्या?
तद्विधि प्रणिपातेन, शायद गीते का होगा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इस प्रकार मंगलानुशासन में, शिष्टाचार में, अनुशासन में कोई भी शिष्य आ जाता है तो तत्वदर्शी ज्ञानी गुरु देव भगवान उन्हें गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को बता ही देते हैं। हनुमान जी गूढ़ तत्वन साधु दुरामहि, गूढ़ तत्वन साधु दुरामहि, आरती आरती अधिकारी जहाँ पावहीं, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं। हनुमान जी के चरित्र से हम सबों को यह उपदेश मिलता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के शरण में जाना ही चाहिए, और बिना गुरुदेव के शरण में गए हुए ज्ञान की प्राप्ति संभव ही नहीं है। अब ये पहुंच गए हैं वीर बजरंगबली किनके यहाँ, सूर्य देव भगवान के पास विद्या प्राप्त करने के लिए। और सूर्य भगवान ने सोच रहे हैं इनको देखकर कि लगता है कि इस बालक को पहले मैंने कभी देखा है, याद तो नहीं आ रहा है। सूर्य भगवान सोच रहे हैं याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन लगता है कि अवश्य इस बालक को कभी न कभी मैं देखा हूँ। थोड़ी देर के बाद हाँ याद आया, क्या बचपन में एक बार आया था, याद आ गया। ऐसे शिष्य अब तो यह पढ़ने के लिए ही आ गया, पढ़ेगा तो साथ ही रहेगा। जब बचपन में भूख लगी तो छलांग लगाकर इस लोक सूर्य लोक तक आ गया। जब साथ ही रहेगा तो न जाने कब भूख लग जाए, तब तो ये साथ में ही रहेगा। ऐसे शिष्य को साथ में रखना उचित नहीं है, इसलिए किसी तरह सूर्य देव भगवान इनसे पिंड छुड़ाना चाहते थे। बोले बेटा अच्छी बात है कि तुम मुझसे विद्या प्राप्त करने के लिए आए हुए हो, लेकिन मैं चलता फिरता गुरु जी हूँ। विद्या तो तब दी जा सकती है, ज्ञान तो तब दिया जा सकता है जब गुरु और शिष्य आमने सामने बैठे। तो मैं तो चलता फिरता गुरु जी हूँ। हनुमान जी बोले कि इसमें कोई समस्या नहीं है गुरुदेव भगवान, पढ़ूंगा तो आपसे ही। मैं चलता फिरता शिष्य बन जाऊंगा, आप चलते फिरते हुए हमें पढ़ा दीजिए। आज भी चलंत विश्वविद्यालय और चलंत विश्वविद्यालय तो नहीं, लेकिन आज चलंत विद्यालय का प्रावधान हो गया है। बहुत से सज्जन शिक्षक अपने निजी व्यय से सुदूर जगहों पर जहाँ शिक्षा की पहुँच नहीं है, छात्रों को जाकर वहाँ शिक्षा दान दे रहे हैं, देना ही चाहिए। तो हनुमान जी बोले मैं चलता फिरता शिष्य बन जाऊंगा। सूर्यदेव भगवान पुनः बोले बेटा इसमें भी एक कठिनाई है। क्या? अगर तुम चलता फिरता शिष्य बन जाओगे, तुम चलते फिरते शिष्य बन जाओगे, तो या तो मैं आगे रहूँगा तुम पीछे, मेरा पीठ तुम्हारे मुंह के सामने, तो पढ़ाई कैसे होगी, शिक्षा कैसे दिया जाएगा, ज्ञान कैसे दिया जाएगा? ज्ञान तो तब दिया जाए जब गुरु शिष्य आमने सामने हो। हनुमान जी बोले ज्ञानिनाम अग्रगण्यम तो है ही है। हनुमान जी बोले इसमें कठिनाई तो है, लेकिन मैं आपके सामने उल्टा चलूँगा, न आपका पीठ मेरे मुंह के तरफ, न मेरा मुंह आपके पीठ के तरफ, मैं आपके सामने ही उल्टा चलूँगा। सूर्यदेव भगवान सोचने लगे कि मिला, अद्भुत शिष्य मिला है। पढ़ाई अभी शुरू ही नहीं हुई कि गुरुजी के सामने ही यह उल्टा चलेगा। जब गुरुजी के सामने ही उल्टा चलेगा तो ऐसे विद्यार्थी को विद्या दान देने से क्या लाभ? हनुमान जी बोले हाँ गुरुदेव,
जब विद्या प्राप्त करने के बाद भी, जब विद्या से अलंकृत होने के बाद भी हम उलट कर नहीं चले, हम जगत से प्रभु की ओर उलट कर नहीं चले, तो विद्या प्राप्त करने का औचित्य ही क्या। विद्या प्राप्ति की सिद्धि तो तब है जब हम दुनिया से उलट कर चलें, जब हमारा विद्या प्राप्त करने के बाद भी हमारा चाल चलन, बोल चाल, उठन बैठन, रहन सहन, खान पान ना बदल जाए, तो वैसी शिक्षा किस काम की। वैसी शिक्षा से तो अच्छी है अशिक्षित ही रहना। तो बड़ी प्रसन्न हुए हनुमान जी के इस निवेदन को सुनकर, बड़ी प्रसन्न हुए सूर्यदेव भगवान और कहे कि हाँ बेटा, अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। पंक्ति भी आई है, उल्टे चलने वाली बात क्या। पाछिले पगन गमन बिनु खेद, पाछिले पगन गमन बिनु खेद, पढ़े नभपथ मह रवि से वेद, पाए को सके आपकी भेद, आपकी जय हो जय हो जय हो। इसलिए माँ श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जगत को अपनी प्रकाश से प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण जैसे गुरु से इन्होंने वेद, व्याकरण, ज्योतिष, चिकित्सा, शास्त्र, सभी शास्त्रों की विद्याएं प्राप्त की। प्राप्त ही नहीं किए, पारंगत भी हो गए। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब ये तो अधूरी रही जय हनुमान की व्याख्या, अधूरी ही रही। लेकिन अब आगे की पंक्ति हैं, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें सूर्यदेव भगवान से हुई। अब गुण की व्याख्या का निवेदन करने का प्रयास। किसी भी प्राणी में, इस दुनिया का कोई भी प्राणी हो, यह दावा नहीं कर सकता कि मुझ में गुण ही गुण है, दोष नहीं है। कोई यह भी दावा नहीं कर सकता कि मुझ में दोष ही दोष हैं, गुण नहीं है। यह इस संसार के सभी प्राणी, चाहे वह सभी जीव, चर और अचर, सब गुण दोषमय हैं। प्रकृति का यही नियम है कि सब में कुछ न कुछ गुण है, कुछ न कुछ दोष है। लेकिन हनुमान जी में केवल गुण हैं, दोष हैं ही नहीं। तो यह तो प्रकृति का नियम का विरोध है। हाँ, यह प्रकृति के नियम का अपवाद है, प्रकृति के नियम का विपरीत है। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी प्रकृति के सीमा में नहीं है, बल्कि प्रकृति उनकी सीमा में है। कथाओं में कभी कभी निवेदन करने का ऐसा प्रभु की कृपा होगी, अवसर मिलेगा तो किया जाएगा। तो एक सज्जन, एक संत अक्सर कहा करते थे या कहा करते हैं ईश्वर के विषय में, एक ईश्वर, एक विधाता, एक ईश्वर ही निर्दोष रहा, बाकी सब में कुछ न कुछ दोष रहा। अगर निर्दोष है तो केवल ईश्वर है, बाकी सब में चाहे वह कोई हो, कुछ न कुछ दोष, कुछ न कुछ गुण। तो जड़ चेतन गुण दोषमया, जड़ चेतन गुण दोषमया, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पया, परिहरि बारी विकार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
तो सब में कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई दोष है। यह बात अलग है कि किस में गुण की बाहुल्यता हो जाती है, गुण ज़्यादा हो जाते हैं, तो किस में दोष ज़्यादा हो जाता है। लेकिन गुण दोष तो सब में हैं। दृष्टांत देने का, तो दृष्टांत देने के बाद, उदाहरण देने के बाद यह हो सकता है कि यह निवेदन थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन पर हनुमान जी में दोष नहीं है, गुण ही गुण है। तो यह तो प्रकृति के नियम के प्रतिकूल है, यह तो प्रकृति का अपवाद है। हाँ, यह अपवाद है, तो कारण क्या है? कारण यह है कि श्री हनुमान जी को उनका आशीर्वाद प्राप्त है। श्री हनुमान जी को उनका आशीर्वाद प्राप्त है जो प्रकृति की सीमा में नहीं है, बल्कि प्रकृति जिनकी सीमा में है, जो प्रकृति से ऊपर है, जिनके हाथों में प्रकृति है, वह प्रकृति के हाथ में नहीं है। जिनके हाथों में प्रकृति है, जो प्रकृति के हाथों में नहीं है, उनका आशीर्वाद हनुमान जी को प्राप्त हुआ है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, क्या प्राप्त हुआ है? कौन है? किनके हाथों में प्रकृति है? कौन है प्रकृति से ऊपर? माता जानकी प्रकृति के ऊपर है। तो माता जानकी प्रकृति के ऊपर है, प्रकृति उनके हाथ में है। तो जब माता जानकी को श्री हनुमान जी को, माता जानकी से श्री हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उनमें दोष है ही नहीं है। गुण, ये सब गुण कब से आ गए? जब गए हनुमान जी, गए कहाँ? जानकी माता के पास। कब? जब रावण आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिया गया, रावण का अंत हो गया, तो हनुमान जी इस शुभ समाचार को देने के लिए माता जानकी के पास गए। रावण का वध भी हो चुका है, गए जानकी माता को संदेश देने के लिए। क्या माँ संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री राम जी की जय जयकार हो रही है, लंका पर प्रभु ने विजय प्राप्त कर ली है, रावण आदि निशाचरों का, राक्षसों का संहार हो चुका है, इन निशाचरों का उद्धार हो चुका है श्री राम के हाथों। तो यही संदेश देने के लिए गए थे। तो दूरी ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा, दूरी ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चिन्हा। बोले माता राम जी की जय जयकार हो रही है, रावण आदि राक्षसों का उद्धार हो गया है, उन पर प्रभु राम ने विजय प्राप्त कर ली है, अब आप स्वतंत्र हैं माता। माँ जानकी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, निकलने लगे। बोली का देहि तो ही त्रिलोकमय। हे हनुमान जी, इस शुभ समाचार के लिए दुनिया की कौन सी ऐसी वस्तु है जो तुम्हें मैं दे सकती हूँ? देहि तो मेरे पास तो आज तुम्हें इस शुभ समाचार को देने के लिए कुछ है ही नहीं। हनुमान जी के भी नेत्रों से प्रेमाश्रु झरझर बह निकलने लगे। माँ ऐसा मत कहो, माँ के सामने पुत्र को देने के लिए सब कुछ होता है। क्या नहीं होता है माँ के पास पुत्र को देने के लिए? लेकिन जानकी जी कहती हैं, हाँ बेटा, इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है। हनुमान जी पुनः चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं, सब कुछ है माँ। तो बताओ, तो तुम ही बताओ मेरे पास क्या है, बताओ ना। हनुमान जी चरणों में गिर गए, बोले माँ आपके पास आशीर्वाद है,
और पुत्र को चाहिए क्या? माँ के आशीर्वाद से ज़्यादा पुत्र को चाहिए क्या? बेटे के लिए माँ का आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। माँ के आशीर्वाद से बढ़कर पुत्र के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा धन है माँ का आशीर्वाद। धन्य है वह सुपुत्र, वह पुत्र जिन्हें माँ के आशीर्वाद मिलता है। भगवान करे उनकी माँ की आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। धन्य है जानकी माता के नेत्रों में भी प्रेमाश्रु निकलने लगे। बोली, यदि आशीर्वाद की बात है तो मेरे पास है क्या? सुनु सूत साद, माँ जानकी माता आशीर्वाद दे रही है। सुनु सूत साद गुण सकल तवा, सुनु सूत साद गुण सकल तवा, हृदय बसाहु हनुमंत। सुनु सूत साद गुण सकल तवा, हृदय बसाहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहहु समेत अनंत सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जब माँ जानकी का यह आशीर्वाद मिल गया क्या? सदगुण सकल तव, हृदय बसाहु हनुमंत। तो संत शिरोमणि तुलसीदास जी भी बोल उठे क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिहु लोक उजागर। इस आशीर्वाद को सुनकर प्रकृति मौन हो गई। कब? जब जानकी माता ने यह आशीर्वाद दे दिया क्या? कि सुनु सूत साद गुण सकल तव। इसलिए हनुमान जी में कोई दोष नहीं, गुण ही गुण है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं श्री हनुमान चालीसा में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इस अर्धाली का व्याख्या करने का दास द्वारा, अल्पज्ञ दास द्वारा प्रयास किया गया। तो आज के इस सत्र में इतना ही। पुनः भगवान की अगर कृपा होगी तो शाम के सत्र में जय कपीस तिहु लोक उजागर, इस अर्धाली का व्याख्या करने का दास द्वारा प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम, जय राधे श्याम भगवान, जय वीर बजरंग बली, जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान।